दरअसल मुर्शिदाबाद और नदिया के अलग अलग इलाके से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं और जिन इलाकों में हुमायूं कबीर का प्रभाव कहा जा रहा है और 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है और बगल में बहरामपुर है जहाँ से अधीर रंजन चौधरी को चुनाव हराकर यूसुफ पठान संसद पहुँचे। 22 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और आपके तरफ इसलिए आए कि मस्जिद के निर्माण की चर्चा पूरे देश में है और हुमायूं कबीर की चर्चा बंगाल की राजनीति में सबसे ज़्यादा है। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग ये मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया, हुमायूं कबीर की नई पार्टी का बनना? वो तो अभी पूरा हुआ नहीं, अभी शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो बाली पत्थर सब वहाँ फेंक रहा है सारे आदमी। पैसा भी डालता है उधर सब। हाँ, काफ़ी पैसा डालता है उधर, हर जगह से आ रहा है वो। और वो जो नई पार्टी बना रहे हैं उसका क्या प्रभाव? अभी तक वो कोई पता नहीं है, वो कहाँ जाएगा ठीक नहीं है। वो तो कह रहे हैं को ममता जी फिर तुरंत बुला रहा है, ठीक है तुम ठहर जाना, हम देख लेंगे बात। अच्छा, ये भी चर्चा हम लोगों के बीच में कि ममता बनर्जी फिर बुला रही है उनको? हाँ, तुम अब ठहरो, हम इसके बाद देख लेंगे, तुमको फिर जरूरत है तो बुला लेंगे। ये बात का है। ऐसा है। अच्छा बताइए, ममता बनर्जी का 15 साल का शासनकाल कैसा रहा आप लोगों के लिए? तो कैसा काम किया? সবাইকে ধোকা দিয়েছে, সব মানুষকে ধোকা দিয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসে ধোকা দিয়ে গিয়েছে ममता बनर्जी। गलती बात, तो धोखा दे रही है वो मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को। পুরো ধোকা। 15 বছরে মানে একটিও সত্য কথা বলেনি, সব কটাই মিথ্যা। क्यों, ऐसा क्यों? মিথ্যা মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে চলে গিয়েছে, যে ইধাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। না না, হিন্দি বলো কেন, বাংলায় বলতে হবে। नहीं, जो बंगाल के बाहर के लोग हैं जो नेशनल को देखते हैं तो वो जानना चाहते हैं यहाँ इन इलाकों में, हम इसीलिए हम लोग आए हैं कि हुमायूं कबीर इन इलाकों में एक वक्त में कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। ये कई सारी सीटें जीतती थी, लेकिन 21 में 22 में से 20 सीटें तृणमूल जीत गई, ममता बनर्जी जीत गई। अब हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं, तो ममता बनर्जी को इस पर कुछ असर पड़ेगा? 22 सीटे একটিও সিট মমতা ব্যানার্জি পাবে না, প্রত্যেকটাই যাবে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, নওশাদ সিদ্দিকী আর হুমায়ুন, এই তিনজনের মধ্যেই হয়ে যাবে। ये तीनों का कोलेशन होगा तो तृणमूल कांग्रेस कोई सीट नहीं पाएगी। कोई नहीं सीट, कोई नहीं पाएगा, একটা সিটও পাবে না, नहीं पाएगा। मैंने 15 বছরে বহুত ধোকা দিয়ে চলে গেছে। मैंने এদিকে মানে মাসে 4 বার রেশন পাওয়া যেত, এখন মানে মাসে 1 বার দিচ্ছে, দিয়ে মানুষকে শেষ করে দিয়েছে। अच्छा, थोड़ा हिंदी तो बोलो आप, अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी तो बोलो थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ बताइए। ये जो बात बोलता है ना, हाँ कभी कभी बांग्ला बार होता है ना, हाँ अभी समझता है, नहीं समझता है वो लोग, नहीं तो गलती बात नहीं बढ़ेगा। अभी ममता का हाल होगा गलती, अच्छा गलती होगा, पूरा बात गलती होगा। और कांग्रेस भी नहीं उठेगा, उठेगा तो जो भद्र लोग नाम बोलता है ना आदमी, वो भला ही उठेगा। अब बात की कि ISF, MIM, हुमायूं कबीर की पार्टी। हुमायूं कबीर उठेगा, हुमायूं कबीर उठेगा, जल्दी उठेगा। बिहार में देखो आपने असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें जीते सीमांचल में, जहाँ एक वक्त में लालू यादव वहाँ के बड़ा मजबूत नेता। लालू का अभी तो लालू आज नहीं, लालू का लड़का है अभी खड़ा। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ছাড়া কেউ মানে মুসলমানদের পাশে দাঁড়ায়নি এবং কেউ দাঁড়াইতেও পারবে না, ওই ছাড়া আর কেউ উঠবে না। ये अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, ये अब्दुल गनी की फैमिली কেউ পাবে না, কেউ পাবে না, সব বাদ, সব বাদ। সবাই ধোকা দিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস 30 বছরে ধোকা দিয়ে গিয়েছে, CPM 35 বছরে ধোকা দিয়ে গিয়েছে, মমতা 15 বছরে ধোকা দিয়ে গেল মুসলিমদেরকে। এর জন্যই তো আজ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সেই এতে থেকে এখানে আসতে হলো। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो CA NRC लागू नहीं होने दी, SIR का ওটাও ধোকা দিয়ে দিল, ওটাতেও ধোকা দিয়ে দিল, যে বলছে আমি বেঁচে থাকতে এটা হবে না, আমি বেঁচে থাকতে ওটা হবে না, কিন্তু ও বেঁচে থাকতে হয়ে গেল, ও এখনো মরেনি। वो मुंह से जो पुकारता था, लेकिन वो सच नहीं है, वो झूठ बात कह रहे थे। क्या करेंगे अब? और कोई थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हो इधर आप लोग? बोलो ना, नहीं थोड़ा बहुत आप
বাঙালি আমরা বাঙালি আমরা বাঙালি अच्छा तो बांग्ला में दीदी हाँ अरे कोई नहीं बताओ आप। अस्सलामुअलैकुम। देखिए हम लोग को जो पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना, वो इतना काम कैसा काम करता, पूरा गलत काम करता है। जो बोलता है जो मुस्लिम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है मुस्लिम के लिए। वो सिर्फ पार्टी और जाति भेदाभेद ये दोनों करता है, वो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करता है। इसीलिए तो आया हुमायूं कबीर, अभी बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसीलिए वो लोग बोलता है जो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन अभी जीतने वाला है हुमायूं कबीर, इतना नहीं बोलता हुमायूं है। कबीर तो रेजीनगर अपनी सीट भरतपुर से छोड़ के रेजीनगर आ रहे रेजीनगर में हैं, आया। है ना? हाँ। तो हम लोग दिल्ली वाले हैं तो पता है हम लोगों को। अच्छा अच्छा, आप लोगों को तो सभी पता है ना। अरे नहीं, आप लोग देखिए, आप हर इंडिया में हर कोने कोने में आप लोग घूमते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग आम लोगों के पास घूमता है, नेताओं के पास नहीं जाता हम लोग, जो देखिए, कॉमन अभी में गाँव के जितना रिपोर्टर आता है ना, एक एक पार्टी का एक एक आदमी आता है, जनता के लिए कोई आदमी नहीं, रिपोर्टर लोग। नहीं हम तो जनता के लिए आए कि आप बताओ आपकी समस्या क्या है। इसीलिए तो आपको सच ही बता रहे हैं हम थोड़ी हम झूठ बोलता है। अभी जीतने वाला हुमायूं कबीर है। नहीं तो एक बात बताओ आप कि लोग जो बंगाल के नहीं जानते हैं, तो बंगाल में लोग कहते हैं कि जिन इलाकों में मैं हूँ, मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर, इन इलाकों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 60% से ज़्यादा है। और लोग कहते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रहे बीते 10 सालों से, 10 या 15 सालों से, कम से कम 15 साल 15 सालों से। इधर कांग्रेस का एक वक्त में रुतबा हुआ करता था, वो खत्म हो गया, स्वीप कर गए, लेफ्ट की पार्टी स्वीप कर गई। इस बार हुमायूं कबीर के तो हुमायूं कबीर की पार्टी बनने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा? देखिए, नुकसान का फायदा का ये हुमायूं कबीर अगर जीतने से मुस्लिम का फायदा होगा, मेरा हिसाब से मेरा हिसाब हर से आदमी का मदद সাজ बोलता है, इसीलिए সকলের জন্য ভালো হবে। সাজ হিন্দু बोलता है। খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ সকলের জন্য ভালো হবে হুমায়ুন যদি আসে। हर आदमी के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वो तो और इधर काम कैसा की ममता बनर्जी आप लोगों के गांव के लिए, टोले के करता है। लिए? देखिए अगर एक काम भी नहीं करता है ना, रुपया लेकर तो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना रहा है, लेकिन वो पानी का नीचे ड्रेन बना दिया, पानी का नीचे फिर पीने का पानी का पाइप गिरा है नीचे, लेकिन पानी अब तक पहुंचा नहीं हर आदमी के पास, आम जनता ये के पास। देखिए रोड कैसा बना दिया। अरे रोड तो ठीक है, रोड देखिए, जो काम करने वाला चीज है ना वो नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। यहाँ जो ऐतिहासिक जो एक तो जगह है ना, प्लासी मोन्यूमेंट, यहाँ बहुत कुछ होने वाला था, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। शुगर मिल जो है ना, शुगर मिल भी बंद कर फैक्ट्री भी दिया। बहुत बड़ा एक शुगर मिल है इधर, लेकिन वो भी बंद है आप अभी। 1.5 किलोमीटर जाइए यहाँ से, आप जाके देख वो लीजिए, बैटरी वहाँ जाके आप ऐसे देख के आ जाइए। जो युद्ध मैदान है वो भी वैसे कचड़ा हुआ है। अच्छा युद्ध का जो मैदान है हाँ, आप 1 से 1.5 किलोमीटर जाइए यहीं से। वहीं उधर ही तो है। हाँ, प्लासी मोन्यूमेंट जो इतिहास में है ना, नवाब का जो से युद्ध हुआ, वहीं पे है। चलिए शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो मैं आपको दरअसल इन इलाकों में इसलिए लाया था क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 महीने के बाद ऐसे कई सारे मोड़ आने बाकी हैं। कुछ राजनीतिक घटनाएं हो रही है, कुछ राजनीतिक घटनाएं होना बाकी है। 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भरतपुर से मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बगल में इलाके में बाबरी मस्जिद बनने की चर्चा है और हुमायूं कबीर के साथ यहाँ के आम लोगों का, खास करके मुस्लिम लोगों का भावनात्मक लगाव देखने को मिल रहा है। उनकी पार्टी कितना रंग खिलाएगी, कहा जा रहा है अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ, अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी और खास करके जो ओवैसी हैं वो सब मिलकर एक मजबूत विकल्प बनाने की कोशिश में है। और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी जो 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं और कहा जाता है कि यहाँ की 30